कि सरकार के जो जिनको अवसर मिलता है, चाहे संगठन में हो या सरकार में हो, भी नहीं जाएंगे बार बार आप अपनी व्याथा को ये करने के। जनता ने मौका दिया है, पार्टी मौका देगी तो पार्टी ने भी दिया है। आज विधायक क्यों है तो जनता के प्रति, संगठन के प्रति, अपने साथियों के प्रति कैसे हम जवाबदेह बनाए, कैसे बेहतर रिजल्ट हम दे। और अगर मान लीजिए, देखिए बहुत बड़ा बात है कि दो तीन तीन बार आला कमान हमको टाइम दिया, इसके बाद भी अगर तालमेल ना बैठे तो फिर लोग कहाँ जाए। अपने 7 साल के विधायक के काल में जिन क्षेत्र से मैं आता हूं, जिन मुद्दों को संघर्ष करके मैंने आया, मंत्रियों ने नहीं कर पाया, उसे मैंने कर दिखाया। काम करना शुरू कर दे तो फिर अंतर नहीं रहता है। तो जब बदलाव होते हैं तो आपको कुछ नया करने की आवश्यकता होती है। नमस्कार, जोहार। अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है वो 5 पांडव झारखंड कांग्रेस के विधायक जो कई दिनों से दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हुए थे। आज एयरपोर्ट पर ये वापस रांची लौट आए हैं, लेकिन सबके चेहरे और आवाज में एक आक्रोश, एक उलगुलान, एक विद्रोह दिख रहा है। साफ तौर पर अब खुलकर, जाने के पहले उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, चुपचाप निकल गए। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, प्रभारी से मिले, सचिव से मिले, सबसे मिले, बातचीत हुई, और जब लौटे हैं तो इनसे जब मीडिया से मुखातिब हुए तो इनकी आवाज में एक दर्द भी है और एक नाराजगी भी है, चाहे वो आला कमान हो, क्योंकि आला कमान से भी ये कई बार मिल चुके हैं। कई बार उनका कहना है कि अगर तालमेल नहीं बैठ रहा है तो हमें आगे के विषय में सोचना होगा। इसके अलावा जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या 4 मंत्रियों से आप लोगों की तनातनी है या फिर कुछ तलखियां बढ़ी हुई है, तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, अब हम विधायक बन गए हैं तो विधायक बनने के बाद अगर हम अपने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देंगे तो क्या वो मेरे अपने होंगे, क्या वो मेरी बात सुनेंगे, वो किससे कहेंगे। तो कहा जाए, अपना नाम लिए बिना साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जब मंत्री बन गए हैं तो विधायकों की बात तो सुनेंगे ना। और यही हमने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसमें कहा था कि आपसी मनमुटाव है जो झारखंड कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। 16 विधायक हैं यहाँ झारखंड में कांग्रेस के, जिनमें से 4 मंत्री हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा था पिछले वीडियो में कि यहाँ पर इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की से खास तौर पर ये विधायक नाराज हैं। भले ये खुलकर ना बोले, लेकिन खबर यही है कि इनसे दोनों से नाराज है, क्योंकि इसका जीता जागता सबूत आपको पिछले शीतकालीन सत्र में दिखने को मिलेगा, जब कई ममता देवी और बाकी कई नेताओं ने सवाल उठाया था इरफान अंसारी के काम को लेकर कि भाई इरफान अंसारी अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था में जहां बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए सिर्फ रीलबाजी करते रह जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अपने विधायकों के साथ में बातचीत नहीं करते, कार्यकर्ताओं को समय नहीं देते हैं। और यही एक बार फिर से सुनने को मिला है। एक बार सुन लेते हैं सुरेश बैठा और राकेश कच्छप ने क्या कहा है। देखिए, निश्चित तौर से मैं आला कमान का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने प्रॉपर समय दिया, कड़ी दर कड़ी हम लोगों ने दिया। हम लोग अपने जो प्रभारी इंचार्ज हैं, प्रभारी के राजू सर से लेकर के वेणुगोपाल जी, खड़गे जी, और बीच में जो सहयोगी हैं, तमाम लोगों से हम लोगों ने मुलाकात की। और राज्य में कार्यकर्ताओं का जो भावना है उससे पार्टी को अवगत कराया है। और मैं आभार इसीलिए व्यक्त कर रहा हूँ कि उन्होंने समय दिया, और उससे पूर्व भी 3 बार हम लोगों को, पूरे विधायकों को समय दिए। इवन कि राहुल जी, खड़गे जी, वेणुगोपाल जी, के राजू सर, ये तमाम लोगों ने दिया। देखिए, हम लोग निश्चित तौर से सरकार, कांग्रेस पार्टी में एक अहम सहयोगी है, लेकिन हमारा मानना है, हम लोगों की इच्छा है कि सरकार के जो जिनको अवसर मिलता है, चाहे संगठन में हो या सरकार में हो, एक ही इच्छा है कि विधायक साथियों को आप लेकर के चलने का प्रयास करिए, संगठन के लोगों को लेकर के चलने का प्रयास करिए, उनकी भावनाओं से अवगत होइए। और देखिए, भावना से वही अवगत हो सकता है जो संघर्ष किया हो, और हम संघर्ष को हम समर्थन करते हैं।
आज राहुल जी भी संघर्ष कर रहे हैं। और अगर हमको कांग्रेस को अगर 2029 में सत्ता आती है और राहुल जी भी अगर मोदी जी की तरह काम करना शुरू कर दे तो फिर अंतर नहीं रहता है। तो जब बदलाव होते हैं तो आपको कुछ नया करने की आवश्यकता होती है, आपको संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है। और जो कार्यकर्ता से जो एमएलए और एमपी बनते हैं, निश्चित तौर से उनमें वो भावना होती है। हम लोगों का सिर्फ कोई इंडिविजुअल कोई डिमांड नहीं था। हम लोगों का डिमांड था कि बाकी वर्कर्स है, बहुत सारे लोग, हम लोगों ने बोर्ड निगम की भी चर्चा की, बोर्ड निगम के बारे भी कहा कि सर कम से कम 1 साल बीत गया तो बाकी वर्कर जो हैं जिनको टिकट नहीं मिल रहा है उनको भी अवसर मिलना चाहिए। जिनको सरकार में दायित्व मिला है उनका भी दायित्व है कि संगठन के लोगों की भावना को समझे। यही तमाम चीज़ें हैं और आने वाले दिनों में आला कमान का ये आश्वासन भी है कि तालमेल बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया गया है, इन भावनाओं से कराया जाएगा आला कमान के द्वारा। और जितने भी हमारे माननीय मंत्रीगण हैं उनको भी हम लोगों की भावना और कार्यकर्ता जो संगठन से जुड़े लोग हैं उनकी भावना से अवगत कराया जाएगा, ये आश्वासन मिला। अगर चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी, अगर चीज़ें दुरुस्त अगर नहीं करेंगे सरकार में बैठे हुए लोग, तो हम तो अपने कोटे के मंत्री की बात करेंगे कि भैया अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो 16 में से ऐसे थोड़ी है कि कोई बेहतर है। सारे लोग इक्वल है, सारे लोग चुनाव जीत करके आए हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो आलाकमान को विचार भी करना चाहिए। दादा किस तरह का नेग्लिजेंसी हो रहा है? देखिए मैं बता दूं कि हमारे यहाँ पे कोई भी कार्य, देखिए पॉलिटिकल काम आपका जीवन से लेकर के मरण तक का होता है। पॉलिटिकल काम को कोई गणना नहीं की जा सकती है कि आप इस प्रकार से इस रास्ता पे चल सकते हैं। पॉलिटिकल काम में रास्ता ढूंढा जाता है, पॉलिटिकल काम में सहूलियत ढूंढा जाता है। उन सहूलियतों को आपको जो भी सरकार के जो डायरेक्ट हिस्से में हम समर्थन कर रहे हैं तो उनको भी भावना से समझना चाहिए। और आप लोग जो कह रहे हैं कि अगर बार बार बैठक होगा तो बार बार फिर हम लोग भी नहीं जाएंगे बार बार अपनी व्याथा को ये करने के लिए। तब फिर हम डायरेक्ट जो है कि हम पूछेंगे कि भाई आप क्या करना चाह रहे हैं। और अगर मान लीजिए, देखिए बहुत बड़ा बात है कि 2-2, 3-3 बार आला कमान हमको टाइम दिया, उसके बाद भी अगर तालमेल ना बैठे तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? किस पॉइंट की भावना है कि बदलाव की जरूरत है? देखिए अगर निश्चित तौर से आला कमान अब फीडबैक अगर लेता है, आला कमान उसका अपना विजिलेंस है, वो अपने तरीका से हो जाए। चारों मंत्रियों से है या फिर एक आध दो मंत्री ऐसा है जो आप लोग के भावना का ख्याल नहीं रख रहे हैं? ए भैया ऐसे है ना कि अगर मैं विधायक हो गया हूँ उसके बाद में मैं अपने कार्यकर्ता को अगर भूल जाऊँ, संगठन को भूल जाऊँ, अपने प्रखंड अध्यक्ष और जितने भी हमारे पंचायत के लोग हैं उसको भूल जाऊँ, तो मेरा चेहरा देख करके लोग मुझे दोबारा वोट नहीं देंगे। अगर विधायक से अगर आप मंत्री अगर हो गए हैं तो मेरी भावना को समझिए। आप मीडिया वाले हैं, आप सब कुछ को जानते हैं। कि आपके साथ 4 अन्य विधायक या 5 विधायक हैं, तो ये 5 की तक संख्या रहेगी कि स्थिति 16 है, सबके साथ यही स्थिति है तो ये संख्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। अभी तो हम लोग एक सैंपल एक चीज और आ रही है कि संभवतः कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अपने सीएलपी लीडर के काम से भी संतुष्ट नहीं है। देखिए एक चीज मैं कहूँगा, संगठन को सारी चीजों से हम लोगों ने अवगत कराया है और इस बात को मैं कह सकता हूँ कि सीएलपी की बैठक हर माह पार्टी में होनी चाहिए। इस बात का मैं भी समर्थन करता हूँ और तमाम विधायकगण भी समर्थन करते हैं। मेरा तो व्यक्तिगत मेरा राय रहा है शुरू से कि हम दूसरों के खींचे हुए लाइन को मिटाने पे भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि हम एक लंबा लाइन खींचना मेरा मकसद रहा है और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दादा एक सवाल ये है कि मंत्रियों की किस कार्यशैली को लेकर के आप लोगों में नाराजगी है? क्योंकि हम लोग को तो बाहर से सब ठीक ही लगता है। सब ठीक है, बस इतना है कि सरकार को जवाबदेह होना है, जनता को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर, संगठन के लोगों को लेकर, उनको लेकर सरकार को जवाबदेह होना और पार्टी को जिस तरह का माहौल है देश में जी धारदार कैसे बनाया जाए,
उन्हीं सभी बातों को लेकर हम लोग वहाँ तो ये संख्या गए आपकी थे। 5 है, ये संख्या 5 है, 16 में 5 ही रहेगा कि हमारी संख्या 16 के 16 है। नहीं ठीक है, लेकिन जो सब हम लोग एक साथ हैं, हाँ, सिर्फ आपसी सामंजस्य बनाकर। मैंने पहले भी कहा शुरू में ही कि सरकार को जनता के प्रति, संगठन के प्रति, अपने साथियों के प्रति कैसे हम जवाबदेह बनाए, कैसे बेहतर रिजल्ट हम दें और पार्टी को कैसे हम धारदार बनाए, इन्हीं बातों को लेकर हम लोग क्या आप समय आ गया है? अल्टीमेटम दिया है कि इतने दिन तक अगर आप लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो बदलाव की जरूरत उस तरह की बातें नहीं है, इसमें कोई अल्टीमेटम का बात नहीं है। मैंने स्पष्ट कहा कि हम लोग और खासकर मैं अपने साथियों के बारे में जानता हूँ, कोई किसी के लाइन को मिटाने के पक्ष में कोई नहीं है। सब लंबा लाइन खींचने के पक्ष में आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए मौका मिलेगा तब लगातार होता है। जनता ने मौका दिया है, पार्टी मौका देगी तो ना। पार्टी ने भी दिया है। आज विधायक क्यों है? प्रभारी जी आज पार्टी ने भी विश्वास किया है, पार्टी ने भी मौका दिया है और जनता ने भी विश्वास किया, मौका दिया है। तो पार्टी और जनता के लिए खरा उतरना हमारी जवाबदेही है। मंत्री बनिएगा तब ना लंबा लाइन खींचिएगा दादा। हम क्या आप लोग को क्या लगता है सिर्फ मंत्री ही कर पाते हैं? मैं अपने 7 साल के विधायक की काल में जिन क्षेत्र से मैं आता हूं, जिन मुद्दों को संघर्ष करके मैंने आया है, मंत्रियों ने नहीं कर पाया उसे मैंने कर दिखाया जनता के। ऐसा कहा जाता है कांग्रेस में जो प्रदेश के प्रभारी होते हैं वो स्टेट और सेंट्रल लीडरशिप के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रिज भी ढीला पड़ रहा है कि आप लोगों को बार बार आप लोगों को कैसे लग रहा है कि ब्रिज ढीला है? आप लोगों को जाना पड़ रहा है। हम विधायक हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि हम सिमडेगा में पड़े रहे और अपने केंद्रीय नेतृत्व से ना मिलें? हम अपने सोच को, हम अपने काम को क्या हम जनता तक खाली सीमित रखे, पार्टी के लोगों तक ना पहुंचे? मैं कहा ना, मेरा मकसद, मेरा काम करने का तरीका एक लंबा लाइन खींचना है, ना कि किसी के लाइन को मिटाकर अपने लाइन को लंबा दिखाना। कांग्रेस पार्टी के कोटे के 4 मंत्री हैं और अहम भूमिका पद में हैं और जो बुनियादी चीजें जो आम जनता से जुड़ा हुआ है वो विभाग कांग्रेस पार्टी ने लिया है। तो वो काम धरातल पर सही ढंग से हो, इसीलिए हम लोगों ने उनको जो है आला कमान को बताने का अगर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं तो रिप्लेसमेंट रोटेशन भी चाहते हैं। निश्चित रूप से कई विधायक हैं, 12 और विधायक हैं, उनमें से जो भी है सब योग्य हैं, पढ़े लिखे भी हैं, जानकार भी हैं। तो जो जहाँ फिट लगेगा उसको आला कमान तय करेगा। ये बताया गया कि रोटेशन कराया जाए। निश्चित रूप से आला कमान का जो इशारा है, आने वाला समय सफर होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या रिस्पांस दिया था? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आप लोगों की बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि बोले कि आप जो भी बातें हैं उसको लिखित रूप में हमें दिया जाए और मैं निश्चित रूप से उसका समीक्षा करेंगे। सबसे ज्यादा दिक्कत किन मंत्री से है 4 में से? देखिए, मंत्री किन व्यक्ति विशेष पर हम लोग नहीं कह रहे हैं, क्योंकि राज्य की बात है और 4 विभाग है, 4 मंत्री हैं हमारे। उन चारों मंत्रियों के बारे में जो कार्यशैली है उनको अवगत कराने का। चारों आपकी नहीं सुनते हैं आप लोग की? देखिए, हम तो कार्यकर्ताओं की भावनाओं को लेकर चल रहे हैं। हम व्यक्तिगत हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, व्यक्तिगत हम काम कराने हम काफी है, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते। हाँ, राजेश कच्छप, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी तलखियों की खबर अब आला कमान को भी पता चल गया। आला कमान ने भी कहा है कि अब इसमें आप लोगों को तालमेल बैठाकर चलना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस पूरा विवाद चल रहा है, विवाद कहिए, मुद्दा कहिए या तलखियां कहिए, इसके विषय में अवगत कराया जाएगा ताकि वो भी हस्तक्षेप कर सके, क्योंकि उनके भी पार्टी में जो महागठबंधन उसमें 4 मंत्री हैं और उन चारों मंत्रियों को के साथ में विधायकों का, कार्यकर्ताओं का ये जो ताना बाना है, इसे कैसे बैठाया जाएगा। अब ये कहा जाए ना कि 29 के पहले और निकाय चुनाव के पहले इस तरीके का
गुलान का बिगुल बजना बहुत कुछ बयां करता है, क्योंकि रातों रात इस तरीके से तल्खियां नहीं बढ़ती हैं, रातों रात विवाद नहीं होते। ये कई दिनों से इन विधायकों के मन में था और ऑफ स्क्रीन कई विधायकों से जब हमारी बातचीत हुई है तो सूत्रों के हवाले से कह सकते हैं, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, कि सिर्फ ये बागी 5 विधायक नहीं है, इन विधायकों की संख्या 12 तक जा सकती है। जी हाँ, जरा सोचिए, 16 विधायक में से अगर 12 विधायक बागी हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि 16 में से 12 निकल जा रहा है तो 4 ही बच रहा है, तो वो 4 सिर्फ मंत्री ही हैं, यानी 12 के 12 खफा हो जाएंगे तो क्या होगा कांग्रेस झारखंड का। वो छोड़िए, पहले महागठबंधन में जेएमएम का क्या होगा। तो पहले ये बहुत अहम मुद्दा है, इसे सुलझाने की जरूरत है समय रहते, क्योंकि समय गवाया गया तो विपक्ष यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है छीछालेदर करने के लिए, कटाक्ष करने के लिए। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।